हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाई पाठशाला। तो पिछले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 6.3 का 8 क्वेश्चन किए थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है इन फिगर 6.39। ये फिगर है ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स ABC एंड AMF। AMP है, सॉरी, AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, समकोण त्रिभुज हैं दो। राइट एंगल एट B एंड M रेस्पेक्टिवली प्रूव डेट। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज AMP के। पहला ये प्रूव करना है और दूसरा ACY AP इक्वल टू BCY MP, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ABC और AMP में, ABC AMP एक 90 डिग्री एक 90 डिग्री। अगर दो एंगल इक्वल दिखा दे तो इनको हम सिमिलर कह सकते हैं। तो दो एंगल दिखाएंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। त्रिभुज ABC और AMP में राइट एंगल इसमें भी एक है, एक इसमें भी है, समकोण दोनों में है, दोनों में 90 डिग्री बन रहा है। तो लिखेंगे एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP। रीजन देंगे ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का, है ना। ये यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी। एक एंगल और कोई मिल जाए तो आप देखो एंगल ABC में एंगल A है और APM में भी एंगल A है, मतलब एंगल A कॉमन है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन वेनिस्ट, है ना। एंगल वेनिस्ट हो गया A, तो हम कह सकते हैं ABC जो है AMP के सिमिलर है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाई एंगल सिमिलरिटी, है ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कोण समरूपता की कसौटी से। पहला आपने प्रूव कर दिया। सेकंड है ACY AP इक्वल टू BCY MP। तो सेकंड सेंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, प्रूव्ड एबव। हमने सिद्ध किया इसको अभी, ये चीज। तो हम यहाँ से देखो लिख सकते हैं AC बाई AP इक्वल टू BC बाई MP। किससे? CPST, समरूप त्रिभुज के संगत भाग लिख सकते हैं ना। तो ये भी प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF। CD और GH क्या है? कोण समद्विभाजक हैं किसके? कोण ACB और EGF के। सच दैट D and H lie on the sides AB and EF। D और H क्रमशः भुजा AB और FE पे हैं। ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG रेस्पेक्टिवली, दोनों ट्रायंगल्स में। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, सो दैट CD बाई GH इक्वल टू AC बाई FG। ये क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं, दो ट्रायंगल हो गए। उसके बाद बोल रहा है कि CD जो है कोण C का, एंगल C का बाइसेक्टर है, संधिभाजक है, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। ये हो गया CD। ठीक है। ऐसे ही GH, G का भी एक एंगल बाइसेक्टर है GH,
ठीक है। देखो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, कोण समद्विभाजक दोनों कोणों को बराबर बांटेगा ना। तो हमें प्रूव क्या करना है, सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी। देखो अब जो प्रूव करना है वहाँ से आइडिया लो, सी डी बाई एच जी और ए सी बाई एफ जी, ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, सी डी और ए सी। देखो ए डी सी ट्रायंगल में और जी एच और एफ जी, एफ एच जी ट्रायंगल में। अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे तो हम बोल सकते हैं कि सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, सी पी एफ टी से। तो वही करते हैं। तो सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी ई, ये होगा सी पी एस टी से, सभी चीज़ें सी पी एस टी से हो जाएंगी, है ना। अब देखो सी डी एंगल बाइसेक्टर अभी होता है, कोण समद्विभाजक है, और जी एच भी कोण समद्विभाजक है। चूँकि हम देख रहे हैं ट्रायंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी ई, दोनों इक्वल है एंगल, तो इनका हाफ अगर दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करें तो हाफ एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ एंगल एफ जी ई, सिंस दिस इम्प्लाइज डेट एंगल ए सी डी, भाई ए सी बी का हाफ हम ए सी डी लिख सकते हैं ना। हमें क्या दिखाना है, एक एंगल तो हमें मालूम है, ए इक्वल है एफ के, अगर एक एंगल इसके इक्वल दिखा दे इसको, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, और रीजन भी दे सकते हैं, सिंस सी डी एंड जी एच इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ जी ई रेस्पेक्टिवली, है ना, कि सी डी और जी एच समद्विभाजक हैं कोण ए सी बी और एफ जी ई के क्रमशः, ठीक है। तो ये चीज़ मिल गया। अब इन ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी एच, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा, ये प्रूव्ड एबव। भाई सिमिलर हैं अगर ट्रायंगल, या फिर लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन आप क्या लिखोगे, ऊपर प्रूव किया है ना आपने, तो प्रूव्ड एबव। और ये भी हमने प्रूव किया है, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, प्रूव्ड एबव। देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे किससे, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, है ना, कोण समरूपता की कसौटी से। भैया क्राइटेरिया का हिंदी कसौटी होता है, ठीक है, बुक में दिया है आपके हिंदी मीडियम। तो ये चीज़ हो गई, और यही प्रूव भी करना था, नहीं प्रूव क्या करना है हमें, सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं सी डी बाई जी एच इक्वल टू
AC बाई FG, GF लिखिए या FG लिखिए, CPST से। ठीक है, तो पहला ये प्रूव हो गया। सेकंड नंबर क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, यही है। तो इस चीज़ को प्रूव करना है, तो ये भी तो हम प्रूव कर सकते हैं भैया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यहाँ लिख सकते हैं इसको, और एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE, और इसके लिए भी सेम रीजन देंगे, यही चीज़। ठीक है, तो सेकंड यहाँ से करते हैं। अब ट्रायंगल DCB और HGE को सिमिलर दिखाना है, तो इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, त्रिभुज DCB और HGE में देख रहे हो B जो है E के इक्वल है, यहाँ प्रूव किए हो, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E, प्रूव्ड एबव, ऊपर सिद्ध किया है। और एंगल DCB इक्वल होगा HGE के, ये भी हमने प्रूव कर दिया है ना, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पे भैया आधा आधा दोनों बराबर होंगे ना भाई, ये इसके बराबर है, तो अगर ACD, ये इक्वल एंगल को ही तो डिवाइड कर रहा है ना, ACD बराबर है किसके, DCB के। ठीक है, और ACD इसके भी बराबर होगा, DCB इसके भी बराबर होगा। तो यहाँ से ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। थर्ड क्या है, TCA DCA और HGF, तो ये तो आप प्रूव कर लोगे है ना। थर्ड नंबर सेम ऐसे ही होगा, A इक्वल टू F है, ACD इक्वल टू FGH है, तो आप इसको भी प्रूव कर लोगे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है इन फिगर 6.40, ये फिगर है, इज द पॉइंट ऑन साइड CB को प्रोड्यूस किया है, ये एक पॉइंट है, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में साइड BC को बढ़ाने पर E पॉइंट तक। ठीक है, अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सबसे पहली बात AB इक्वल टू AC होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, और साइड BC को E पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, बढ़ाया गया है। इफ AD इज perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, then prove that triangle ABD similar to triangle ECF ABD, इस ट्रायंगल को, हाफ वाले ट्रायंगल को ECF के सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो कहते हैं सिंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB इक्वल टू AC ये गिवन है, दिया है ना, AB इक्वल टू AC। और आपको मालूम है कि जब दो साइड्स इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल में, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, मीन्स B इक्वल टू C होगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C क्या लिखेंगे, अपोजिट angles of equal sides in a triangle, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर होते हैं।
ये बात हमको यहाँ से मालूम चल गई। चलिए अब इक्वेशन 1 इसको दे देते हैं, या फिर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रायंगल ABD में। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACF में ABD ये 90 डिग्री बन रहा है ना। अरे इधर 90 तो इधर भी 90, तो लिखो एंगल ABD इक्वल टू CFE EFC, है ना। क्या लिखेंगे रीजन? ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का है, ठीक है। और एंगल C आप देख रहे हो, ECF में भी है एंगल C, और ABD में आप देखो B एंगल C के इक्वल होगा कि नहीं होगा, हमने यही प्रूव किया ना। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ABD इक्वल टू एंगल ECF प्रूव्ड एबव। इस इक्वेशन का काम नहीं है वैसे, एबव है ना, ऊपर से दिया है। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कोण समरूपता की कसौटी से, ठीक है। और कुछ प्रूव करना है इसमें? नहीं, बस इतना ही करना था। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR सो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो फिगर बना लेते हैं भाई। दो ट्रायंगल ABC एंड PQR, ABC PQR, ठीक है। अब AD जो है एक मीडियन है, टेढ़ा क्यों लग रहा है भाई, सीधा आ जा। AD एंड PM ये मीडियन है, ठीक है। मीडियन होने का मतलब आप जानते हो ना, 9th में पढ़े होगे, ट्रायंगल में अगर मीडियन खींचोगे तो ये थर्ड साइड को क्या करेगा, बराबर भागों में बांट देगा। BD इक्वल टू DC होगा ना, मतलब BD BC का दोगुना होगा या CD BC का दोगुना होगा। सॉरी, BC जो है BD का दोगुना होगा या फिर BC CD का दोगुना होगा। यहाँ भी वही चीज़ है, तो लिखते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें? ABC और PQR को सिमिलर दिखाना है, लेकिन हमें क्या दे रखा है? हमें AB का PQ के साथ रेशियो, AD का PM के साथ रेशियो, ठीक है, और BC का QR के साथ रेशियो। ये रेशियो हमें गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली। AD और PM त्रिभुज ABC और PQR में माध्यिका है क्रमशः। तो देखिए माध्यिका है, तो अभी मैंने आपको बताया ना, BD इक्वल टू BC/2 होगा और QM इक्वल टू QR/2 होगा कि नहीं होगा। बस पहले ये बात समझिए भाई, BD जो है BC का आधा है, QM QR का आधा है। करने क्या वाले हैं हम, ये पहले आपको हम बता दें।
साइड्स का रेशियो तो हमें मालूम है, एक साइड ये इसके साइड, ये साइड इसके साथ, ये रेशियो हमें मालूम है क्या क्या, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ये चीज़ें हमें मालूम है। ठीक है, अब करेंगे क्या, पहले हम देखो दो चीज़ें तो मालूम है, साइड का रेशियो, दो साइड्स का रेशियो मालूम है, अगर उनके बीच का एंगल हमें मिल जाए तो AC और BC के बीच का एंगल ये रहा और इनके बीच का एंगल ये रहा, अगर इन दोनों एंगल को हम किसी भी तरीके से इक्वल दिखा दें तो हम ट्रायंगल ABC और PQR को सिमिलर कह सकते हैं, साइड एंगल साइड से कर सकते हैं ना। तो आप देखो, सिंस AB बाई PQ एंड BC बाई QR इक्वल टू AD बाई PM गिवन है, दिया है ना, ये चीज़ तो हमें मालूम है। ठीक है, अच्छा अब BC बाई QR दिख रहा है आपको, BC बाई QR, इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूँगा, तो AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई 2 अपॉन QR बाई 2 इक्वल टू AD बाई PM। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेलेंट है अभी भी। अच्छा, BC बाई 2 जब किया तो BD लिख सकता हूँ या DC लिख सकता हूँ, कोई भी लिख सकता हूँ एक, लेकिन मैं BD लिखूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे एक एंगल दोनों साइड्स के बीच का एंगल को हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है, तो मैं क्या लिखूँगा, BD लिखूँगा। तो AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई 2 को BD लिख सकता हूँ, QR बाई 2 को QM लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, QR बाई 2 QM के और BC बाई 2 BD के, और यहाँ AD बाई PM लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। रीजन देना हो तो दे सकते हैं, सिंस BD इज इक्वल टू BC बाई 2 एंड QM इक्वल टू QR बाई 2, ये आप रीजन दे सकते हो, यहाँ कोई डाउट नहीं। अब आ जाओ ट्रायंगल, अब देखो ये चीज़ क्या आ गया, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM इज इक्वल टू AD बाई PM, प्रूव्ड एबव, ऊपर से दिया ना हमने ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, किससे बताया था ना, या तो आपको एंगल दो मिल जाए, या फिर 3 एंगल मिल जाए करस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर उनके साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए। तो देखो साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं भाई साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिख सकते हैं ना, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गए। और सिमिलर होने का मतलब क्या हो गया कि एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, या CPST लिख सकते थे। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। अब अपना काम हो गया आसान, B इक्वल टू क्यू मिल गया, AB बाई PQ BC बाई QR हमें ऑलरेडी मालूम है, तो हम कह सकते हैं, ऊपर से आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQM एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, प्रूव्ड एबव, हमने ये सिद्ध कर रखा है B इक्वल टू Q, और AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई गिवन है, दिया है,
ठीक है। तो देखो ये साइड इसके रेशियो के साथ, मतलब इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो, इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो मिल गया, उनके बीच का एक एंगल भी इक्वल मिल गया। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQ बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ऐसे हम इसको प्रूव कर दिए 12th नंबर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC। किसी त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर हो कोण BAC के। तो जैसे एक ट्रायंगल ABC आपको दिख रहा है, इसमें BC साइड पर एक पॉइंट D ले लिया, ठीक है, और A को D से मिला दिया। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ADC में, त्रिभुज ADC में एंगल ADC है और एंगल A बड़े वाले त्रिभुज BAC में है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। यही है बिल्कुल। ठीक है, अब ये प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से पहले हम बना लेते हैं इसको और तरीके से, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, टू प्रूव CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, या फिर इसको लिख सकते हो ना CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो CA को उधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं ना भाई। देखो ना, यहाँ से AC को इधर ले जा सकते हैं, तो CA बाई CB को इधर ला सकते हैं, CB इक्वल टू CD बाई CA हो सकता है ना, या फिर CA CD को इधर ला लो यार, CD इक्वल टू CB बाई CA। इन दोनों में से कोई एक प्रूव कर देंगे तो हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं फिर। अब यहाँ से इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC में, अब देखो एक चीज़ तो दिया है ना, एंगल A, पहले ABC लिया है तो बड़े वाले ट्रायंगल का लिख लेते हैं, BAC इक्वल टू एंगल ADC गिवन है, दिया है। और इस बड़े वाले ट्रायंगल ABC में और इस छोटे वाले ट्रायंगल ADC में आप देखो C कॉमन मिल रहा है, C दोनों ट्रायंगल में है ना, तो लिख सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो ये A किसके बराबर है, D के, तो A आया तो D, और C यहाँ है, C यहीं लिख दिया, बचा क्या, A बच गया, A यहाँ लिख दो। ठीक है, किससे हो जाएगा, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या प्रूव करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, या फिर इन दोनों में से कोई एक मिल जाए तो ये प्रूव हो जाएगा। तो CA अपॉन CD है ना, BC अपॉन AC, BC अपॉन CA लिख सकते हैं कि नहीं, यहीं से मिला CPST से, है ना, और यहाँ CA इधर आएगा तो CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD इक्वल टू CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक है, यही प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम
टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो भैया 2 टावर हैं, ये मान लिया ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से एक टावर है 6 मीटर का, ठीक है, और ये अपना शैडो बना रहा है, शैडो मीन्स छाया बना रहा है 4 मीटर का, ठीक है। ये सूरज एक ही समय पे निकला हुआ है, एक ही सूरज भगवान होंगे और किसी एक टाइम कंसीडर किया जा रहा है, चाहे 12 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 1 बजे, जितने बजे आपकी इच्छा हो, ठीक है। और एक टावर और है इस ग्राउंड पे, अब ये नहीं मालूम कितना हाइट है इसका, ठीक है, ये नहीं मालूम है, यही फाइंड करना है, लेकिन इसकी छाया जो बन रही है, शैडो जो बन रहा है, वो मालूम है हम लोग को 28 मीटर का, ठीक है। तो हमें बताना है इस टावर की हाइट, तो हम इसको नाम दे देते हैं कुछ, ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर। तो पी क्यू का हाइट हमें बताना है। तो देखो ग्राउंड से कोई भी टावर 90 डिग्री का होगा, ठीक है, और जब सन एक ही टाइम पे 2 चीज़ों को देखे, मतलब 2 चीज़ों पे पड़ेगा, है ना, 2 चीज़ें हैं, अगर सूरज एक ही टाइम पे दोनों पड़ेगा तो जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण, ऊंचाई का कोण, वो जो होगा, अगर मान लो यहीं पे है, एक ही समय पे है सब दोनों ना, एक ही सूरज है, 2 जगह बना दे रहे हैं, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि सूरज को एक ही समय पे दोनों का छाया बनाना है या फिर बना है टावर का, ठीक है, टावर का एक ही समय पे बना है। तो हमें ये फाइंड करना है, तो चलो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है भाई, ठीक है। और अभी बताया कि एंगल पी आर क्यू बराबर होगा एंगल ए सी बी के, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, यहाँ लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर लिख सकते हो एंगल बाय सन एट सेम टाइम, मतलब आप इसको उन्नयन कोण लिख सकते हो, या फिर सूरज द्वारा एक ही समय पे बनाया गया कोण, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 एंगल्स इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर होगा ये, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अच्छा ये मिल गया आपको, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर लिख सकते हो ना, कोई डाउट नहीं है CPST से। तो अब देखो ए बी आपको मालूम है, ए बी कितना दिया है 6 मीटर, पी क्यू नहीं मालूम है, पी क्यू लिख लिया उसको, बी सी 4 मीटर और आर क्यू 28 मीटर, 4 7 यहाँ 1 रहा, पी क्यू का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 6 7 जा 42 और पी क्यू इंटू 1 पी क्यू, तो आ गया भैया पी क्यू। द लेंथ ऑफ द टावर इज 42 मीटर, टावर की ऊंचाई बराबर लंबाई बराबर 42 मीटर, ठीक है। तो ऐसे आपको 15 नंबर क्वेश्चन करना था, तो एक क्वेश्चन बच जा रहा है 16 नंबर का, वो आप करोगे, ठीक है। और वीडियो थोड़ा लेट जा रहा होगा क्योंकि नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, इशू है यहाँ पे, ठीक है।
तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें। और प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें प्लीज़।